और बुलेटिन में अब रुक करेंगे राजस्थान का, जहां पर झालावाड़ हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद का ऐलान कर दिया गया है। घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी मिलेगी। स्कूल में मृतक छात्रों के नाम पर कमरे भी बनेंगे। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये कि स्कूल की छत गिरी, जिसकी मरम्मत अगर सही समय पर होती तो इन बच्चों की जान नहीं जाती, इन घरों के चिराग नहीं उजड़ते। और छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद ऐलान किया गया और बड़े ऐलान किए गए हैं। नौकरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, एक एक कमरा बच्चों के नाम पर स्कूल में बनाया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर इतने ऐलान के बाद किसी घर के चिराग को वापस लौटा देना संभव है क्या? क्योंकि एक जान की कीमत नहीं होती है कोई भी। इतनी बड़ी लापरवाही थी जिसका खामियाजा इन परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने अपनी नन्ही जानों को खो दिया है। ये बच्चे इसी स्कूल में अपने शिक्षा की शुरुआत कर रहे थे, इसी स्कूल से अपने ख्वाबों को देखना इन्होंने आरंभ किया था। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ पाते इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उससे पहले ही इनके जीवन को समाप्त कर दिया गया। और ये सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ, बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर तमाम लोगों का कहना यही है कि बार बार स्कूल में बात की गई थी कि यहाँ पर दीवारें कमज़ोर हो गई हैं, हालात खस्ता हाल हैं स्कूल के, इसकी मरम्मत करवा ली जाए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसी ने भी इन अभिभावकों की बात को नहीं सुना। इसे दरकिनार करते हुए इसे जर्जर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। इन्हें यहाँ पर कच्ची छतों के नीचे बच्चों की प्रार्थनाएं कराना जारी रखा, जिसके बाद अब बरसात के चलते ये छतें, ये दीवारें और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कई बच्चे घायल हैं, कई गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। उनके माता पिता इस वक्त अभी डरे हुए हैं। उनके बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं, अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन मन में एक भय जरूर देखा जा रहा है। आक्रोश है गांव वालों में और पूरे गांव में मातम का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। गमगीन है पूरा परिवार और पूरा गांव। ये तस्वीरें आप देखिए, एक साथ एकाएक कर 7 बच्चों को अंतिम विदाई दी गई, मासूम बच्चों की अंतिम विदाई। झालावाड़ स्कूल हादसे पर सीएम भजन लाल ने कहा है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। भजन लाल शर्मा सभी जर्जर इमारतों की जांच करने के आदेश दे चुके हैं। भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जर्जर इमारतों पर रिपोर्ट दी जाए और जितना जल्द हो सके ये रिपोर्ट पेश की जाए। तो अब जाकर सरकार की भी आंखें खुली हैं और इसीलिए जो जर्जर इमारतें हैं उनको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम सरकारी स्कूलों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि अब हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई हो। यहाँ पर जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो भी अफसर इसमें शामिल थे, जिन्होंने अनदेखी की स्कूल की इन इमारतों को लेकर, जिनका काम था सही वक्त पर मरम्मत कराना लेकिन नहीं कराई गई, रख रखाव करना लेकिन नहीं कराया गया, तो हो सकता है अब उन पर भी गाज गिरने शुरू हो जाए। फिलहाल तो रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कह दिया गया है कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं हम। और अब यहाँ पर ये भी आदेश दिया गया है कि किसी भी जर्जर स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्कूलों को लेकर, तमाम इमारतों को लेकर जो कि जर्जर हो चली हैं, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या एक्शन इसमें होता है। लेकिन फिलहाल तो ये स्कूल का जो हादसा है ये भूला नहीं जाएगा, क्योंकि 7 बच्चों की जान गई है स्कूल में। और तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए जो स्कूल से लगती दीवारें हैं आसपास की, वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो चली हैं कि उन दीवारों पर पेड़ उगाए हैं। ये हालात हैं यहाँ के। और इसी स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, इसी स्कूल में इन बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और आखिरकार यह हादसा हुआ, जिसके बाद तमाम अधिकारी भी सोई नींद से उठे हैं, सरकारें भी उठी हैं और अब एक्शन लेने की बातें कही जा रही हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये मुआवजा क्या इन नन्ही जानों के लिए काफ़ी है? क्या उनके परिवारों के लिए काफ़ी है जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया है? मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, मेरी उनसे बात हुई है, वे जल्दी ही वहां पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को
निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो। बढ़ते आगे 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के आरोपियों को मुंबई हाई कोर्ट ने रिहा किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर एसपी विधायक अप्पू आजमी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी मुसलमान थे, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। वहीं आजमी के बयान पर लोगों में नाराजगी है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने देखी इस रिपोर्ट में। मुंबई